बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले लगातार हो रहे हैं, भारत विरोधी बयान दिए जा रहे हैं। वहां की यूनुस गवर्नमेंट चुप्पी साधे हुए खामोश है। बिल्कुल माना जा रहा है कि यूनुस सरकार जानबूझकर भारत विरोधी हरकतों को बढ़ावा दे रही है और इसीलिए भारत में उनके खिलाफ ये जबरदस्त आक्रोश, ये जबरदस्त गुस्सा है। शुरू हो गई बांग्लादेश की यूनुस सरकार की उल्टी गिनती। मोहम्मद यूनुस पहला दिन से ही वेदर इन द सॉइल ऑफ चाइना, भारत से दुश्मनी पड़ेगी यूनुस को भारी। बांग्लादेश में जो लोग आज सत्ता पे है वो लोग बहुत दिन तक नहीं रहेगा। चिकन नेक पर बुरी नजर वालों को मिलेगी सजा। नॉर्थ ईस्ट इज कनेक्टेड टू इंडिया थ्रू ए चिकन नेक। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के ये तेवर बांग्लादेश की यूनुस सरकार को उसकी हैसियत दिखाते हैं और ये बताते हैं कि यूनुस सरकार का भारत विरोधी खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हिंसा की आग में जल रहे बांग्लादेश में जिस तरह से भारत विरोधी बयानबाजी और हरकतों को शह मिली, उसके बाद भारत ने सख्ती दिखाई। न्यूज 18 इंडिया के राइजिंग असम कॉन्क्लेव में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बिना घुमाए फिराए बोल दिया कि चिकन नेक का दायरा बढ़ाने का वक्त आ चुका है। इसके लिए भारत को बांग्लादेश की बीमारी का परमानेंट इलाज करना होगा। अब घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला। मोहम्मद यूनुस पहला दिन से ही वेदर इन द सॉइल ऑफ चाइना और इन बांग्लादेश, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट इज कनेक्टेड टू इंडिया थ्रू ए चिकन नेक, सो नॉर्थ ईस्ट इज लेजिटिमेटली बिलोंग्स टू बांग्लादेश। उन्होंने ये थोड़ा एक्सट्रीम लेवल तक चला गया। देन द एट्रोसिटीज ऑन हिंदू। सीएम हिमंता ने लगे हाथ बांग्लादेश की यूनुस सरकार को भी चेतावनी दे दी और ये इशारा कर दिया कि बांग्लादेश में यूनुस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मुझे ये मानना है कि बांग्लादेश में जो लोग आज सत्ता पे है वो लोग बहुत दिन तक नहीं रहेगा और हमारा भी ये जिम्मेदारी है कि उनको कोई सक्सेस ना मिले। असम के मुख्यमंत्री हिमंता का बयान इसलिए बड़ा है क्योंकि वो 7 सिस्टर्स में शामिल असम के मुख्यमंत्री हैं। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के 7 राज्यों का समूह है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इन राज्यों को उनकी आपसी निर्भरता और समान भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं की वजह से 7 बहनें यानी 7 सिस्टर्स कहा जाता है। इन 7 राज्यों के साथ एक और पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम भी है, लेकिन वो 7 सिस्टर्स समूह का हिस्सा नहीं है, इसलिए कभी कभी इसे 7 सिस्टर्स +1 भी कहा जाता है। और हिमंता बिस्वा शर्मा जिस चिकन नेक को चौड़ा करने की बात कर रहे हैं वो 7 सिस्टर्स में शामिल पूर्वोत्तर के राज्यों को भारत से जोड़ती है। बांग्लादेश में उस्मान हादी नाम के जिस नेता की मौत पर बवाल हुआ, उस उस्मान हादी ने मौत से कुछ दिन पहले ही ग्रेटर बांग्लादेश का एक विवादित नक्शा सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें 7 सिस्टर्स को बांग्लादेश में शामिल करके दिखाया गया था। यानी हादी बांग्लादेश की हद भूल गए थे और उनकी गंदी नजर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर थी। हादी के अलावा बांग्लादेश के कई और नेताओं ने भी 7 सिस्टर्स पर बुरी नजर डाली थी। असम के मुख्यमंत्री ने इसीलिए चिकन नेक पर सख्त बयान दिया। पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में एक पतली सी पट्टी दिखती है। ये मुख्य भारत को पूर्वोत्तर के राज्यों से जोड़ती है और इसे ही चिकन नेक कहा जाता है क्योंकि ये मुर्गी की गर्दन जैसी पतली दिखाई देती है। सबसे संकरी जगह पर चिकन नेक की चौड़ाई 20 से 22 किलोमीटर है, जबकि लंबाई करीब 60 किलोमीटर है। ये कॉरिडोर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा और सिक्किम को मुख्य भारत से जोड़ता है, यानी 7 सिस्टर्स को भारत से जोड़ता है। चिकन नेक से सड़क, रेल और पाइपलाइन सब गुजरती हैं। चिकन नेक से छेड़छाड़ पर पूर्वोत्तर के 4 करोड़ से ज्यादा लोगों पर असर पड़ेगा। चिकन नेक के दक्षिण में बांग्लादेश, पश्चिम में नेपाल, उत्तर में भूटान है और चीन की चुंबी घाटी भी करीब ही है। यानी चिकन नेक के जरिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन तीनों भारत को परेशान कर सकते हैं और इसीलिए भारत ने कड़े तेवर दिखाए। बांग्लादेश में रूस के राजदूत
एलेक्जेंडर ग्रेगोरोविच खोजिन ने भी बांग्लादेश की यूनुस सरकार को आईना दिखाया है। उन्होंने बांग्लादेश सरकार को भारत के साथ तनाव कम करने की नसीहत देते हुए कहा कि बांग्लादेश जितनी जल्दी भारत से तनाव कम करके संतुलित रास्ता खोजेगा उतना बेहतर होगा। उन्होंने बांग्लादेश को 1971 की याद दिलाते हुए कहा कि बांग्लादेश की आजादी में भारत की भूमिका है और बताया कि उस वक्त रूस और भारत ने बांग्लादेश की कितनी मदद की थी। Share our concerns regarding the situation here also. I mean the geopolitical situation. The sooner you reduce the tension, find a way for reducing this tension with India, the better. Because since, as you have already mentioned, historically since 1971, when Bangladesh has gained the independence, mostly because of Indian help as well. यानी बांग्लादेश की यूनुस सरकार पर भारत से रिश्ते सुधारने का दबाव बन रहा है। खुद यूनुस ये जानते होंगे कि भारत से दुश्मनी उन्हें भारी पड़ेगी और बिना भारत के बांग्लादेश की हालत सड़क पर बैठे भिखारी जैसी हो जाएगी। इसके बावजूद वो भारत विरोधी ताकतों की बात सुन रहे हैं और इसीलिए भारत ने तय किया कि उन्हें कड़ी चेतावनी दी जाए। और आइए अब आपको एक बार फिर से कोलकाता की तस्वीरें दिखाते हैं। वहां एक बार फिर से प्रदर्शन उग्र हुआ है। लगातार जो प्रदर्शनकारी आप देखिए बैरिकेडिंग तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस को वहां लाठीचार्ज भी करना पड़ गया। ये देखिए किस कदर हल्ला बोला हुआ है। हिंदूवादी संगठनों ने हाथों में भगवा झंडे लहराते हुए नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जो कुछ हिंसक प्रदर्शन हुआ, अमानवीय बर्बरतापूर्ण व्यवहार वहां पर हिंदुओं के साथ हुआ, दीपदास की जिस तरह से हत्या कर दी गई, उसके बाद से आप देखिए ये देखिए पुलिस से झड़प हुई और फिर पुलिस को वहां लाठीचार्ज करना पड़ गया। देखिए किस तरह से खींचते हुए बैरिकेड्स को नजर आ रहे हैं। जबरदस्त गुस्सा, जबरदस्त आक्रोश है। जो कुछ अमानवीय व्यवहार हुआ, बर्बरतापूर्ण कार्रवाई वहां पर हुई बांग्लादेश में, लगातार हिंदुओं को टारगेट किया गया। ये भी कहना है इनका कि न सिर्फ हिंदुओं को बल्कि ईसाई और सिखों के साथ जो अल्पसंख्यक वहां पर हैं उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है वो बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, कतई मंजूर नहीं है। आप देख रहे हैं हाथों में झंडे लहराते हुए ये पहुंच गए हैं वहां पर जो उच्चायोग है उसका घेराव करना। देखिए पुलिस के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है कंट्रोल में करना, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आंसू गैस के गोले भी वहां छोड़ने पड़ गए पुलिस को। ये देखिए लाठियां बरसाती हुई पुलिस, प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं है, जवाब मांग रहे हैं। उनका साफ ये कहना है कि ये जो बर्बरता हुई है हिंदुओं के खिलाफ वो किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं।